नवनिर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायती राज की कार्यप्रणाली से अवगत करवाने के उद्देश्य से शिमला के पंचायत भवन में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। 2 दिन तक चले इस शिविर में मंडी और चंबा जिले की नवनिर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को विभागीय अधिकारियों ने सरकार द्वारा पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मंडी और चंबा जिले की नवनिर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायती राज की कार्यप्रणाली से अवगत करवाने के उद्देश्य से आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को समापन हो गया। शिमला के पंचायत भवन में आयोजित किए गए इस प्रशिक्षण शिविर में नवनिर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विभागीय अधिकारियों द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। शिविर के समापन अवसर पर DRDA के प्रोजेक्ट ऑफिसर सुरेंद्र मोहन साहनी ने शिविर में उपस्थित महिलाओं को ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाया। पंचायती राज विभाग की राज्य समन्वयक अंजना कपूर ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए विभाग द्वारा आयोजित किए गए इस प्रशिक्षण शिविर की जानकारी दी। 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए जो प्रधान उप प्रधान वार्ड मेंबर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, उनकी क्षमता विकास करने के लिए, ताकि वो अपने काम का अवेयरनेस उनमें आए, अपने जो काम करने के लिए अधिकारों के बारे में जागरूकता आए, उनमें कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जिससे उनका आगे अपने मुद्दों को उठा सके, वो बोलने लगे, कुछ उन्हें हेजिटेशन है तो आगे आके बात कर सके। अभी जो प्रशिक्षण जो है हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर DRDA के हैं, जो ग्रामीण विकास की विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं उसके बारे में। गौरव की महिलाओं को पंचायती राज कार्यप्रणाली के साथ साथ उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग द्वारा लाहौल स्पीति को छोड़कर प्रदेश के सभी 11 जिलों की नवनिर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जो निश्चित तौर पर विभाग की एक सराहनीय पहल है। सीढ़ी जाने के लिए शिमला से निशांत शर्मा के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार माने जाने वाले सोलन शहर में सड़कों की खस्ता हालत से स्थानीय लोगों और व्यापारियों को आए दिनों कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सड़कों की इन खस्ता हालत पर कड़ा रोष जताते हुए कहा कि सड़कों में बड़े बड़े खड्डे होने की वजह से वर्षा का पानी इन खड्डों में भर जाता है, जिससे राहगीरों को सड़क से गुजरते समय काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। सोलन की सड़कों का बुरा हाल है। सड़कों पर जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, जिससे आने जाने वाले पैदल राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हर तरफ पानी के भरे खड्डे नजर आ रहे हैं। राहगीर बचते बचाते सड़कों पर निकलते हैं, परंतु गिरने का भय हमेशा बना रहता है। सोलन नगर परिषद का ध्यान भी इस तरफ नहीं जा रहा और वो मूक दर्शक बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों के साथ लगती नालियां भी बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आकर उन खड्डों में भरा रहता है और आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस नगर परिषद पर पूरे शहर की जिम्मेदारी है, उसके मुख्य द्वार पर भी सड़क की हालत दयनीय है। दुकानदारों का कहना है कि सड़कों की खराब हालत का असर उनकी दुकानदारी पर भी पड़ रहा है। लोग सड़कों पर आना पसंद नहीं करते, क्योंकि सड़कों पर कीचड़ भरा पड़ा रहता है। कीचड़ की वजह से लोग गिरते भी हैं और दोबारा आने से कतराते हैं। यहाँ की सड़कों के बारे में पिछले 2 साल से हमारे ठेकेदार ने कोई सूद नहीं दी। जिनको भी टेंडर मिले, उन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सड़क को बिल्कुल टच नहीं किया और खड्डे हम 4 बार खुद इन खड्डों को भर चुके हैं, जिससे हमारे सारे जितनी गाड़ियाँ चलती हैं सारे छींटे हमारी दुकान के ऊपर पड़ते हैं। लोगों को परेशानी होती है, चलने की दिक्कत होती है। जबकि पिछले 2 साल से जो भी ठेकेदार इस सड़क पे काम करता है वो मात्र नाम मात्र के उसमें डूब डालता है और छोड़ के चला जाता है। इसकी तरफ प्रशासन से हमारी मेन गुजारिश है कि इस पर विशेष ध्यान दिए। सड़कें, नालियाँ और पानी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को डिस्टर्ब करती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गड्ढे में कितना पानी है और ये गाड़ियों से उछल के मेरी दुकान के अंदर आता है, जिससे मेरा सारा सामान बहुत ख़राब हो जाता है। और नालियों का ये हाल है कि यहाँ पे नालियाँ बिल्कुल कूड़े कबाड़ से पटी भरी है और नालियों का सारा पानी जो है सड़क के ऊपर आता है और जिससे सड़क भी बहुत ख़राब होती है। हम इस समस्या से बहुत परेशान हो गए। गड्ढे ही गड्ढे पूरी सड़क में नज़र आते हैं। चलने वालों को बहुत मुश्किल है, चलने वालों को। हमने कई बार इस मामले में जो है नगर परिषद और पंचायत से अपने वार्ड मेंबर वगैरह से कंप्लेंट करी है, मगर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि इसका हल जल्दी से जल्दी हो।
इस संदर्भ में जब नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत से मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इसकी मुख्य वजह पाइपों से होने वाला रिसाव है और सही तापमान पर सड़कों की टारिंग न होना भी है। इसलिए अब ठेकेदारों पर निगरानी भी रखी जाएगी ताकि काम समय पर और ठीक ढंग से हो सके। सड़कों पर गड्ढे होने का कारण एक तो ये है कि पहले भी ऐसा होता रहा है कि जो तारकोल से टारिंग होती है उसका ठीक समय होता है और एक टेम्परेचर पर ही होता है। तो अब जैसे ही गर्मी बढ़ेगी अप्रैल के बाद हम उस टेम्परेचर के दौरान ही उसको काम को करवाएंगे, तभी वो टारिंग में वो रुकता है और जो गड्ढे वगैरह हैं उनको प्रॉपर ढंग से भरा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम पहले से बेटर क्वालिटी का काम करेंगे और लोगों को उसकी सुविधा रहे। सड़कों में लोगों ने डाउन पाइप नीचे तक नहीं लगाए हुए और लगाए हुए भी हैं तो सड़क पे पानी छोड़ देते हैं, जिससे आम नागरिकों को बहुत दिक्कत होती है कि लाखों रुपए की बिल्डिंग बनती है तो सैकड़ों रुपए भी नहीं लगते। आप प्रॉपरली डाउन पाइप लगाएं और उसको साथ की नाली में डालें। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ भानु वर्मा की रिपोर्ट। विकासखंड सोलन के अंतर्गत 35 पंचायतों में से पट्टाबरोरी एकमात्र ऐसी पंचायत है जिसने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पंचायत में कुएं का निर्माण किया है। पहले पट्टाबरोरी पंचायत के लोगों को गर्मियों में पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ता था, लेकिन मनरेगा के तहत गांव में कुएं का निर्माण किए जाने के बाद अब ग्रामीणों को पानी की समस्या से काफी हद तक निजात मिल गई है। सोलन ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत विभिन्न कार्य किए जा चुके हैं। विकास खंड सोलन के अंतर्गत 35 पंचायतों में से पहली पंचायत जिसमें कुएं का निर्माण किया गया है। इस कुआं निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों को काफी लाभ मिल रहा है। ग्राम पंचायत पट्टा ब्रौरी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत वर्ष 2008-2009 में पंचायत पट्टा ब्रौरी में लगभग 1,03,794 रुपए की लागत से कुएं का निर्माण करवाया गया। पहले ग्राम पंचायत के लोगों को गर्मियों में पीने के पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता था। लोगों को दूर दूर से पीने के लिए पानी लाना पड़ता था। अब कुआं बनने से लोगों को भरी गर्मियों में भी पीने का पानी इस कुएं से मिल जाता है। ग्राम पंचायत पट्टा ब्रौरी के प्रधान सीसपाल ने सिटी चैनल के साथ बातचीत के दौरान कहा कि पंचायत में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए इस कुएं का निर्माण करवाया गया है, जिससे पंचायत के लोगों को काफी सुविधा हुई है। उन्होंने कहा कि पहले गर्मियों के दिनों में पट्टा गांव में पानी की बहुत समस्या होती थी। मनरेगा योजना में ये कुआं बनाया गया है और अब लोगों को पीने के पानी की कोई परेशानी नहीं है और पानी काफी मात्रा में मिल जाता है। मनरेगा के तहत ये कुआं निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ पर ऐसा गर्मियों के टाइम में जो हमारे स्रोत जैसे चश्मे होते थे वहाँ सूखाग्रस्त हो जाती थी, पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेरे अपने ही एक जहन में ये बात आई कि अगर हम एक कुआं निर्माण कर दें तो इसमें पानी हो और लोगों को सुविधा मिले, तो इसीलिए हमने एक बारी पहले यानी ये क्या नरेगा के तहत सैंक्शन के लिए भेजा कि हम नरेगा में कुआं निर्माण करना चाहते हैं। जो सैंक्शन भी हमारे ब्लॉक खंड विकास अधिकारी सोलन के सौजन्य से हमारे मिली और नरेगा के तहत हमने ये कुआं खुदवाया, जिसमें पानी आजकल भी इतना पानी है कि कम से कम 20 फुट ये पानी भरा हुआ रहता है। लोगों को इसका पानी से जब भी गर्मियों के दिन में या जैसे आजकल कमी पड़ जाती है, कभी भी शादी ब्याह या कोई भी और काम होता है, जैसे सफाई अभियान का है, कोई भी यहाँ पर पानी चाहिए होता है, तो गांव वाले को ये सुविधा बहुत ही अच्छी लगी है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ भानु वर्मा की रिपोर्ट।